हेलो फ्रेंड, आई एम जया और अकॉर्डिंग टू जीआईसी इंग्लिश सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट किया है अभी तक जेफरी चौसर को, विलियम शेक्सपियर को, जॉन मिल्टन को, ड्रायडन को, अलेक्जेंडर पोप को। आज हम पढ़ेंगे पीबी शेली को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनके पहले के सबकी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मैंने शेयर कर दिए। उसके अलावा ऊपर आई बटन में आप प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, वहाँ भी क्लिक करिए और सारे वीडियोस को चेकआउट करिएगा। पर्सी बासी शेली 1792 टू 1822 अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद कविता के महान कवि थे। उन्हें आलोचकों द्वारा अंग्रेजी कविता के सर्वश्रेष्ठ गीत कवि के रूप में जाना जाता है। शेली ने अपने जीवन काल में अधिक प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की, लेकिन मृत्यु के बाद उनकी प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ गई। पर्सी बासी शेली अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद कविता के महान कवि थे। उन्हें आलोचकों द्वारा अंग्रेजी कविता के सर्वश्रेष्ठ गीत कवि के रूप में जाना जाता है। उनकी कविता में तत्कालीन राजनैतिक और सामाजिक दृश्य देखे जा सकते हैं। शेली ने अपने जीवन काल में अधिक प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की, लेकिन मृत्यु के बाद उनकी प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ गई। फ्रेंड्स, ये रहा उनका बायोडाटा। शेली का जन्म 4 अगस्त 1792 इन हॉर्शेम, इंग्लैंड। इनकी डेथ हुई थी 8 जुलाई 1822, ओनली 29 ईयर्स की एज में, और वियारिजियो, इटली में। व्यवसाय था इनका, ये कवि थे, नाटककार, निबंधकार, उपन्यासकार थे। और शेली का साहित्यिक आंदोलन क्या माना जाता है? स्वच्छंदतावाद। 1810 में शेली ईटन छोड़कर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज में भर्ती हुए, किंतु एक वर्ष पश्चात उन्होंने द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म नामक 2 पृष्ठ की पुस्तिका लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा के अनुसार अनीश्वरवाद की आवश्यकता प्रमाणित की और जिसकी प्रतियां उन्होंने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पास भेजी। वे सब क्रोध से तिलमिला उठे और शेली तत्काल विश्वविद्यालय से निकाल दिए गए। जब उनके पिता को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने शेली को घर लौटने से वर्जित कर दिया। इस कारण वे लंदन पहुंचे और वहां हैरियट वेस्टब्रुक नामक एक युवती से उनका संपर्क हो गया। 1811 में एडिनबरा में उन्होंने विवाह कर लिया। फ्रेंड्स, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। जो जैसे दिया हम लोगों को उसे बस पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना, ताकि एग्ज़ाम में हम आंसर दे सकें। शेली एक उत्पन्न क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उस समय आयरलैंड में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध बड़ी हलचल थी और शेली इस राजद्रोही हलचल की सहायता तथा प्रोत्साहन के लिए वहां गए और अनेक सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिए। 1813 में उनका क्वीन मैप नामक काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुआ। लगभग इसी समय शेली अपनी पत्नी से मतभेद हो गया और 1814 में वे एक दूसरे से सदा के लिए अलग हो गए। इस दुर्घटना का प्रभाव उनकी पत्नी पर इतना बुरा पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस बीच में शेली का मेरी गॉडविन नामक अन्य महिला से परिचय हो चुका था और 1816 में उनका विवाह भी लंदन में हो गया। इसी वर्ष उनका प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ एलिस्टर प्रकाशित हुआ। तत्परांत वे स्विट्जरलैंड तथा फ्रांस का भ्रमण करने चले गए। जब वे इंग्लैंड लौटे तो उनके पिता ने उनको क्षमा कर दिया, जिससे उनका सब आर्थिक कष्ट जो उन्हें बहुत खल रहा था दूर हो गया। कुछ समय मार्लो तथा विंडसर नामक नगरों में रहने के पश्चात शेली और उनके पति इटली चले गए और वहां के समस्त प्रसिद्ध नगरों में भ्रमण किया, किंतु वे सब अत्यंत रमणीक होते हुए भी शेली के स्वास्थ्यानुकूल सिद्ध न हुए और अंततः 1819 में वे पीसा नगर में रहने लगे। इस बीच शेली ने चेंची, प्रोमेथेस अनबाउंड, रोजालिन एंड हेलेन तथा ओ टू द वेस्ट विंड की रचना की और पीसा में उन्होंने एडोनिस, एपिसाइक्डियन तथा अनेक सर्वोत्तम गीतात्मक कविताओं की सृष्टि की। जहाँ भी वे रहे सर्वथा स्वतंत्र विचारों के अनुयायी रहे। इन्होंने यूनानी साहित्य का अध्ययन किया, स्पेन, इटली तथा जर्मनी की भाषाओं पर अधिकार प्राप्त किया, किंतु यह सब करने पर भी शेली के मन को कहीं शांति न मिली। अतः पीसा से रवेना, से लैरिसी और लैरिसी से लैगनहोर्न भटकते रहे। जब वे 1822 में स्पेजिया जा रहे थे तो उनकी नाव समुद्र में डूब गई और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। बहुत दिनों के बाद जब उनकी लाश मिली तब समुद्र तट पर उनकी दाह क्रिया हुई और उन्हें उनके भस्म फूल रोम के उस प्रसिद्ध प्रोटेस्टेंट शव स्थान में दफन किए गए, जिनके बारे में शेली ने स्वयं लिखा था कि यह स्थान इतना रमणीय है कि देखने वालों को यदि मृत्यु ही से अनुराग हो जाए तो कोई असंभव बात नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, देखिए, इंग्लैंड के गीतात्मक कवियों में शेली का स्थान सबसे ऊंचा है। उनकी कविता में गीति काव्य के सभी गुण विद्यमान हैं। माधुर्य है, मादकता है, वेग है, शब्द योजना का सौंदर्य है, भावों की गहराई है, कवि की हार्दिक अनुभूतियों की मार्मिक व्यंजना है।
वेदना की टीस है और आशा तथा आकांक्षा की आग है। उनकी एडेनिस नामक कविता, जो इन्होंने किट्स की अकाल मृत्यु पर लिखी, अंग्रेजी की इन्हीं गिनी शोकात्मक कविताओं में अमर कीर्ति वाली रचना है। उनके प्रोमिथियस अनबाउंड की गणना अंग्रेजी के उन 2-3 सर्वश्रेष्ठ नाटकों में है जो प्राचीन यूनानी पद्धति के अनुसार लिखे गए हैं। उनका चेंची नामक नाटक शेक्सपियर की परिपाटी के अनुसार लिखे हुए नाटकों में सबसे अच्छा समझा जाता है। शैली, सौंदर्य, प्रेम, प्रकृति, स्वतंत्रता तथा अध्यात्म के महत्वपूर्ण कवि थे। उनकी कृतियों में बिंबवाद की झलक, रहस्यवाद का मर्म तथा अनंत का अलौकिक प्रकाश है। लोक मंगल अथवा विश्व प्रेम की भावना उनके कवित्व का मूल मंत्र है। शैली केवल कवि ही नहीं थे, उन्होंने अनेक गद्य रचनाएं भी की हैं। उनके पत्र भी महत्वपूर्ण हैं और उनकी आलोचनात्मक पुस्तक डिफेंस ऑफ पोइट्री अत्यंत प्रसिद्ध है। नाउ फ्रेंड्स, एक बार इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं सर को। वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, हैरोल्ड ब्लूम calls him a superb craftsman, a lyric poet without rival, and surely one of the most advanced skeptical intellects ever to write a poem. A radical in his poetry as well as in his political and social views, Shelley didn't achieve fame during his lifetime, but recognition of his achievements in poetry grew steadily following his death, and he became an important influence on subsequent generations of poets including Browning, Swinburne, Hardy, and Yeats. Shelley's life was marked by family crisis, ill health, and backlash against his atheism, political views, and defiance of social conventions. He went into permanent self-exile in Italy in 1818 and over the next 4 years produced what Leader and O'Neill call some of the finest poetry of the Romantic period. His second wife, Mary Shelley, was the author of Frankenstein. He died in a boating accident in 1820 at the age of 29. Ozymandias. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless lakes of stone stand in the desert. Near them on the sand half-sunk shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read, which yet survive stamped on these lifeless things. The hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear, My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains round the decay of the colossal wreck, boundless and bare. The lone and level stands stretched far away." पर्सी bysshe Shelley 1880। फ्रेंड्स, ओzymandias उन लोगों के प्रति उनकी एक कविता थी जो बहुत ही अहंकारी थे और जिनको अपने कार्यों पर, अपने अचीवमेंट पे, अपने पावर पे बहुत घमंड था। लेकिन जब वो मूर्ति देखते हैं, स्टेचू देखते हैं ओzymandias की, जो कि रेत में गिरी पड़ी हुई है, ध्वस्त हो चुकी है और उसके मरने के बाद उसे कोई भी पसंद नहीं करता, ना उसके मूर्ति के पास कोई जाना भी पसंद करता है, क्योंकि इंसान अपने कार्यों से जाना जाता है और इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। पर्सी bysshe Shelley की ये कविता जो है बहुत ही फेमस है। फ्रेंड्स, इनकी पिक है पोस्थुमस पोर्ट्रेट ऑफ शेली राइटिंग पोस्टमेथियस अनबाउंड इन इटली पेंटेड बाय जोसेफ सर्वन 1845। फ्रेंड्स, अब पढ़ते ओड टू द वेस्ट विंड रिटन इन 1819। मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, व्हाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, द ट्रिमलेट ऑफ द माइटी हार्मोनियस will take from both a deep autumnal tone, sweet though in sadness be though spirit fires, my spirit be thou me, impetuous one. Drive my dead thoughts over the universe like withered leaves to quicken a new birth, and by the incantation of these words, scatter as from unextinguished hearth ashes and sparks my words among mankind. Be through my lips to unawakened earth the trumpet of a prophecy, O wind. If winter comes, can spring be far behind? From Ode to the West Wind in 1819। फ्रेंड्स, इनकी रचनाओं को पढ़ लेते हैं। पोइट्री, फिक्शन एंड वर्स ड्रामा। 1810 Zastrozzi, 1810 ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कैजार, कोलैबोरेशन विद एलिजाबेथ शेली। 1810 posthumous fragments of Margaret Nicholson, being poems found amongst the papers of that noted female who attended the life of the king in 1786. 1810 Saint Irwin or
The Rosicrucian, published in 1811. 1812, The Devil's Walk, a ballad. 1813, Queen Mab, a philosophical poem. 1815, Aleister or the Spirit of Solitude, published in 1816. 1816, Mont Blanc. 1816 में On Death. 1817, Hymn to Intellectual Beauty, it's a text. और 1870 में Leon and Cythenia or the Revolution of the Golden City, a vision of the 19th century, published in 1818. 1818 में द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम आया था, ये कविता थी, ये पोयम इन 12 कैंटोस। 1818 में ओzymandias टेक्स्ट था। 1818 में रोजालिन एंड हेलन, अ मॉडर्न एक्लॉग, पब्लिश्ड इन 1819। 1818 में ही लाइन्स रिटेन अमंग द यूजीनियन हिल्स, अक्टूबर 1818 में। 1819 द Sancy, a tragedy in 5 acts. 1819 Ode to the West Wind. 1890 The Mask of Anarchy, published in 1832. 1819 में England in 1819 नाम था। 1819 में Julian and Madola, a Conversation. 1820 Peter Bell the Third, published in 1839 में। और 1820 में इनका आया था Prometheus Unbound, a lyrical drama in 4 acts। और 1820 में लिखा टू अ स्काईलार्क, और अगेन 1820 में ही द क्लाउड। शेरी के कुछ शॉर्ट प्रोज वर्क्स थे, जैसे द एसेसिन्स, अ फ्रैगमेंट ऑफ अ रोमांस 1814, द कलेजियम, अ फ्रैगमेंट 1817, थर्ड द इलेशन फील्ड्स, अ ल्यूकेनिक फ्रैगमेंट 1818, एंड फोर्थ यूना फैबुला, अ फैबल 1819, ओरिजिनली इन इटालियन। शेरी के एसेस, First, The Necessity of Atheism with T.J. Hogg 1811. Second, Poetical Essay on the Existing State of Things 1811 में। Third है An Address to the Irish People 1812 में। Fourth है Declaration of Rights 1812। Fifth है इनका A Letter to Lord Ellenborough 1812। Sixth, A Vindication of Natural Diet 1813। Seventh, A Refutation of Deims 1814, 8th Speculations on Metaphysics 1814, 9th On the Vegetable System of Diet 1814 to 1815 and published in 1929, 10th On a Future State 1815, 11th On the Punishment of Death, ये भी 1815, 12th Speculations on Morals 1817 and 13th On Christianity. It was incomplete 1817 and published in 1859. शैली की चैप बुक्स है वोल्फस्टीन और द मिस्टीरियस बैंडिट 1822, वोल्फस्टीन द मर्डरर और द सीक्रेट्स ऑफ अ रॉबर्स केव 1830, ट्रांसलेशन द बैंक्वेट और द सिम्पसिज्म ऑफ प्लेटो 1818, फर्स्ट पब्लिश्ड इन अनवॉल्टराइज्ड फ्रॉम 1931, नेक्स्ट इयॉन ऑफ प्लेटो 1821, collaborations with Mary Shelley 1817 में हिस्ट्री ऑफ अ 6 weeks टूर, सेकेंड 1820 में Proserpine एंड थर्ड 1820 में ही मिडास। सो फ्रेंड्स, ये रहे हमारी पसी बासी शैली, और ये कह रहे हैं कि इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं जॉन किड्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। 80% GIC का आपके अपने सब्जेक्ट इंग्लिश से आने वाला है, बट 40% भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 मार्क्स, जो कि GS है। सो लगे रहो, आगे बढ़ो, किसी भी प्रकार की टेंशन ना पालो, मेहनत करने वालों की ही जीत होती है फ्रेंड्स। तो मेहनत करना है हम लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर।